हेलो दोस्तों, आई एम राहुल, योर मैथ टीचर। बच्चों आज स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी की। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों, जो मैंने आपको एक्सरसाइज 3.1 जो करवाई थी, जो उसका इंट्रोडक्शन करवाया था, वो आपको अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, अगर वो आपको अच्छे समझ में आ गया तो जो बाकी की जो एक्सरसाइज उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ग्राफिकल में भी एल्जेब्रिकल में भी। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चंस कहता है कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन फॉलोइंग प्रॉब्लम। कहते हैं जो आपके पास प्रॉब्लम गिवन दी हुई है उसके तो आपको पहले क्या बनाया है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी आपकी दो इक्वेशन बनेंगी। पेयर ऑफ उसने पहले दे दिया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी दो इक्वेशन बनेंगी आपकी। फिर कहते हैं फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकल, और कहता है कि जो आपका सॉल्यूशन आएगा उसको आप कहाँ कैसे निकालिए, उसको ग्राफिकल यानी ग्राफ पे प्लॉट करके दिखाइए मुझे। तो चलो, कहते हैं कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, ठीक है, टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज। देखो बच्चों, क्वेश्चंस क्या कहना चाहता है, क्वेश्चंस को कम से कम 2 बार रीड किया करें। ठीक है, रीड करने से क्वेश्चन की स्टेटमेंट अच्छे समझ में आ जाती है हमें। ठीक है, जब आप एसएससी के या फिर एनडीए जो भी एग्ज़ाम दोगे 12th के बाद 10th के बाद, तो उसमें स्टेटमेंट के क्वेश्चन आते हैं मोस्टली। ठीक है, तो देखिए कहता है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, यानी 10th क्लास है बच्चों मेरे पास, और 10th क्लास में कितने स्टूडेंट है मेरे पास, 10 है। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने बच्चों मेरे पास, 10 है। कहता है टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज, यानी ये 10 बच्चे भाग लेते हैं मैथमेटिक्स क्विज में। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़, यानी कहता है नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स इज का मतलब इक्वल टू मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़, यानी 4 प्लस नंबर ऑफ बॉयज़। कहने का मतलब ये बता रहे हैं कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो कितनी है, नंबर ऑफ बॉयज़ से कितनी ज़्यादा है बच्चों, 4 ज़्यादा है। जैसे मैंने कहा कि गर्ल्स मेरे पास 6 है, तो बॉयज़ कितने होंगे, 2। बॉयज़ कितने होंगे, 2, यानी 4 मोर देन कहा ना उसने, यानी नंबर ऑफ बॉयज़ 2, तो 4 मोर देन कितने हो गए, 4। ठीक है, अब कहते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टेक पार्ट इन द क्विज। कहता है कि आपको नंबर ऑफ गर्ल्स बताओ और नंबर ऑफ बॉयज़ बताओ। ये तो बच्चों टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट उसमें गर्ल्स भी हैं और बॉयज़ भी हैं, यानी बॉयज़ भी हैं और बच्चों उसमें क्या है, गर्ल्स भी हैं। तो देखो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों अपना। क्वेश्चन को मैं आपको 2 तरीके से बता सकता हूँ। देखिए पहला, अगर मैं कहता हूँ मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, 10 है। ठीक है, देखो मैंने कहा मेरे पास, मैंने क्या माना, x मान लिया। x क्या है मेरे पास, नंबर ऑफ बॉयज़ है, क्या ये बॉयज़, x क्या है मेरे पास, बॉयज़ है। तो सिंपल सी बात है, उस क्लास में गर्ल्स कितनी बचेंगी बच्चों, 10 माइनस एक्स क्या बचेंगी मेरे पास, गर्ल्स बचेंगी या नहीं बचेंगी। ठीक है, कैसे, एक छोटा सा एग्जांपल और बताता हूँ आपको। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास 15 रुपीज़ है, कितने हैं, 15। ठीक है, तो मैंने 5 रुपये की क्या खरीद ली, चॉकलेट ले ली, क्या ले ली, चॉकलेट। ठीक है, तो अब रिमेनिंग जो है वो मैंने मेरे छोटे भाई को दे दी, तो मैं रिमेनिंग कितने दूंगा, 10 रुपये। पर कैसे, जो आपके पास टोटल अमाउंट था, टोटल अमाउंट में से आपने कितना खर्च किया, 5, तो कितना बचेगा, 10। ऐसे तो लिखेंगे ना, 15 माइनस 5। तो देखो ऐसे मैंने इसका क्या किया, 10 स्टूडेंट थे टोटल, उसमें से एक्स क्या माने, बॉयज़ माने, और गर्ल्स क्या माने मैंने, 10 माइनस एक्स। ठीक है, चलो यहाँ तक अपना काम हो गया। अब फिर क्या कहता है, क्या कहता है कि गर्ल्स इज़ 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़। गर्ल्स, गर्ल्स मेरे पास क्या है बच्चों, 10 माइनस एक्स है। ठीक है, 10 माइनस एक्स, इज का मतलब इक्वल टू 4। ठीक है, मोर देन बॉयज़, बॉयज़ कितने बच्चों मेरे पास, एक्स। स्टेटमेंट इक्वेशन बन गई मेरे अच्छे से। यहाँ से देखो फिर से बताता हूँ आपको, गर्ल्स मेरे पास कितनी, 10 माइनस एक्स थी। आफ्ताब वाला जो क्वेश्चन किया था सेम वैसे ही है, 10 माइनस एक्स। कहता है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़। तो नंबर ऑफ बॉयज़ मेरे पास क्या थे, एक्स, यानी नंबर ऑफ बॉयज़ से ज़्यादा है, कितने, 4। तो एक्स को आप, ये एक्स है इस तरफ ले आइए राइट की तरफ, और 4 को इस तरफ ले आइए। तो 10 माइनस 4 एक्स प्लस एक्स, यहाँ से क्या आएगा, 10 में से 4 गए 6, और यहाँ से 2x, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 2 3 जा 6, यानी x की वैल्यू 3। यानी आपके पास यहाँ से क्या आया, x क्या है, नंबर ऑफ बॉयज़ आ गए, नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हुए बच्चों मेरे पास, 3। अगर मैं बात करता हूँ नंबर ऑफ गर्ल्स की, नंबर ऑफ गर्ल्स,
तो 10 माइनस 3 कितना आ जाएगा 7। ये मेरे क्या आ जाएंगे बच्चों नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, एक तरीका ये है आपके पास कि आप इससे भी सोल्व कर सकते हो। ठीक है, एक तरीका और बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, यहाँ से आपने नंबर ऑफ बॉयज़ भी निकाल दी, नंबर ऑफ गर्ल्स भी निकाल दी। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं मेथड 1। ठीक है, चलो दूसरे तरीके की तरफ चलते हैं बच्चों। दूसरा तरीका कैसे कर सकते हैं कि मैं मान लेता हूँ कि मुझे ना तो नंबर ऑफ़ गर्ल्स पता ना नंबर ऑफ़ बॉयज़ पता। ठीक है, तो मैं लेट करके चलूँगा बच्चों क्या कि मेथड सेकंड कि लेट नंबर ऑफ़ बॉयज़, नंबर ऑफ़ बॉयज़ क्या माना बच्चों मैंने x, देन नंबर ऑफ़ गर्ल्स क्या मानूंगा, नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितने मानूंगा बच्चों में y। अब पहली इक्वेशन क्या बनेगी, पहली इक्वेशन बनेगी कि ये टोटल बच्चे हैं ना, यानी लड़के और लड़कों और लड़कियों को ऐड करूँगा तभी तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट बनेंगे। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट मेरे पास कितने हैं 10 है। तो यहाँ से एक इक्वेशन क्या बनेगी x + y = 10। ये मेरी एक पहली इक्वेशन बन गई, इसको नाम दे दो इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन क्या कहती है, सेकंड कंडीशन कहती है कि इफ़ द नंबर ऑफ़ गर्ल्स इज, नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितने हैं बच्चों मेरे पास y, नंबर ऑफ़ गर्ल्स क्या मेरे पास y, इज का मतलब इक्वल टू 4 मोर देन, यानी 4 ज़्यादा है किससे, नंबर ऑफ़ बॉयज़ से। तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ क्या मेरे पास x + 4। ठीक है, ये इक्वेशन क्या बन गई बच्चों मेरे पास सेकंड बन गई। क्या बन गई इक्वेशन सेकंड। अब भाई मुझे x और y की वैल्यू चाहिए ना, तो अब कैसे सोल्व करेंगे। तो बच्चों जो इक्वेशन नंबर सेकंड है y की वैल्यू वो किस में पुट कर दीजिए आप 1 में पुट कर दीजिए, यानी पुट y इन इक्वेशन फर्स्ट, वैल्यू ऑफ y, पुट वैल्यू ऑफ y। तो यहाँ से हम 1 में पुट करेंगे तो क्या आएगा x + y की जगह क्या लिख रहा है x + 4 = 10। तो 2x + 4 = 10। तो 2x = 10 में से 4 गए 6, देन x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 3। क्या आ गई 3। ये मेरे क्या आ गए नंबर ऑफ़ बॉयज़ आ गए। अब मुझे तो क्या निकालना है भाई, नंबर ऑफ़ गर्ल्स निकालनी है ना। तो नंबर ऑफ़ गर्ल्स के लिए मुझे किसकी वैल्यू चाहिए y की। तो आप इस x की वैल्यू किसी भी वैल्यू में पुट कर दीजिए, चाहे आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कीजिए चाहे आप इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कीजिए। तो चलो मैं पुट करके दिखाता हूँ आपको। पुट इन इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं, किस में पुट कर देते हैं सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन में पुट किया बच्चों, तो मेरे पास क्या है y = x + 4 है। तो मैं क्या लिखूँगा x की जगह 3 + 4 देन y = 7। यानी ये तो मेरे पास y = 7 क्या आ गया बच्चों नंबर ऑफ़ गर्ल्स आ गई। क्या आ गई नंबर ऑफ़ गर्ल्स आ गई। और x = 3 था, ये बच्चों क्या आएगा नंबर ऑफ़ बॉयज़ आएगा, नंबर ऑफ़ बॉयज़। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा मैं आप दोनों को ये दोनों मेथड अच्छे समझ में आए होंगे। हाँ, अब हमें क्या करना है बच्चों, अब हमें एक काम और करना है। अब हमें इसका सॉल्यूशन तो निकाल दिया हमने अलजेब्रिकल, अब हमें क्या निकालना है इसका ग्राफ पे भी प्लॉट करना होगा। तो हम अब ग्राफ पे प्लॉट करके देखते हैं कि अपना ग्राफ कैसे बनता है। तो देखिए ग्राफ के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ग्राफ पेपर होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ अपनी, क्या क्या है देखो बच्चों। इक्वेशन मेरी है पहले वाली x + y = 10, ये तो इक्वेशन फर्स्ट है। और सेकंड क्या थी बच्चों मेरे पास y = x + 4, ये मेरी सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, देखिए मैंने बताया था कि ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, x और y की वैल्यू निकालते हैं ना। तो देखिए यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि x किसके बराबर हो जाएगा बच्चों 10 - y के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ से मुझे x और y की अलग अलग वैल्यू निकालनी होंगी। आप दो ही निकाल लीजिए, वहीं से आपको पता चल जाएगा कि आपका ग्राफ कैसा बनेगा। ठीक है, और ग्राफ बनाने से पहले हम चेक भी कर लेते हैं कि अपनी जो लाइन होंगी वो इंटरसेक्ट होंगी या पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। ठीक है, तो चेक करने के लिए मैंने बताया हुआ था इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को देखिए। यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट क्या है x + y = 10 है। यहाँ से देखिए y तो अपनी जगह पे रहेगा ही, बट जो x है वो किसका हो जाएगा बच्चों माइनस का, लेफ़्ट की तरफ ले आते हैं, और 4 राइट की तरफ ही रहेगा। तो देखिए 1/-1, 1/1, तो -1 = 1, ये बात सही है नहीं है, यानी नॉट इक्वल टू। अब नॉट इक्वल टू तो हमें पता है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये होता है तो हम क्या कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या कहते हैं बच्चों इंटरसेक्टिंग लाइन। यानी यहाँ से हमें ये बात पता चल गई कि हमारी क्या होंगे ग्राफ पे इंटरसेक्ट होंगी, जो हमारी इक्वेशंस आएंगी वो क्या होंगी इंटरसेक्ट होंगी। देखिए
भाई मैंने y की वैल्यू क्या पुट करता हूँ, मैं 0 पुट करता हूँ। क्या पुट करता हूँ? 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास? 10 आएगी। ठीक है। y की वैल्यू को 1 पुट करता हूँ तो x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? 9 आएगी। सेम y की वैल्यू को 2 पुट करता हूँ तो x की वैल्यू क्या आएगी? 8 आएगी। काफ़ी है, या आप कुछ और भी ले सकते हैं। सेकेंड इक्वेशन पे आ जाइए। सेकेंड इक्वेशन में देखिए, अगर मैं x की वैल्यू को 0 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू क्या आती है मेरे पास? 4। x की वैल्यू को 1 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू क्या आती है मेरे पास? 5। और जब मैं x की वैल्यू को 2 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू क्या आती है मेरे पास? 6। क्या आती है बच्चों? 6। ठीक है। तो अब हमारा काम क्या है, हमें इसको ग्राफ पेपर पे अच्छे से प्लॉट भी करना है ना। तो देखिए, प्लॉट करने के लिए हम क्या लेते हैं? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो चलो हम अपनी बना लेते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। पॉजिटिव लेके चलना है तो नेगेटिव मैंने ऐसे ले लिया, नहीं नेगेटिव नहीं लिया, अभी पॉजिटिव लेंगे। देखिए ये, अब ये देख लीजिए कि आपके पास एक्स एक्सिस पे हाईएस्ट नंबर कितने हैं? 9 तक है ना। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहाँ पे अपना क्या होता है बच्चों? 0 0, यानी एक्स की वैल्यू भी 0 और वाई की वैल्यू भी 0 होती है। ठीक है। ये अपनी क्या होती है बच्चों? एक्स एक्सिस होती है और ये क्या होती है? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे देखिए क्या है? 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है। देखिए इक्वेशन फर्स्ट की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए कहता है एक्स की वैल्यू 10 है तो वाई की वैल्यू 0 है। तो 0 भाई इसी लाइन पे है ना। एक एक्स की वैल्यू 10 भी तो है बच्चों, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 10 ले लीजिए यहाँ पे। ठीक है। कहता है कि वाई की वैल्यू 0 तो एक्स की वैल्यू 10 है, तो मैं एक्स एक्सिस पे जो एक्स की वैल्यू उसको क्या कर दिया? लोकेट कर दिया। 0 को लोकेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। 10। फिर कहता है कि जब मेरे पास x की वैल्यू 9 है तो y की वैल्यू क्या है? 1 है। x की वैल्यू 9 तो y की वैल्यू 1। ठीक है। फिर कहता है कि बच्चों जब मेरे पास x की वैल्यू 8 है तो y की वैल्यू क्या है? 2 है। y की वैल्यू क्या है? 2। यहाँ पे हम पॉइंट भी लिख देते हैं कि ये मेरा क्या हो गया? 10 0, ये मेरा क्या हो गया? 9 1, और ये मेरा क्या हो गया बच्चों? 8 और 2। ठीक है। यानी ये जो पहले वाले होते हैं वो क्या होते हैं? एक्स एक्सिस के, और जो सेकंड वाले होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? वाई एक्सिस के। ठीक है। यहाँ से मेरी एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन बिल्कुल। ये मेरी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई। ये कौन सी इक्वेशन है बच्चों? इस इक्वेशन का नाम लिख दीजिए, आप लिख दीजिए कि x + y = 10। इक्वेशन क्या? ये स्ट्रेट लाइन बनी है। अब बात आती है किसकी? इक्वेशन नंबर सेकंड की। तो देखिए जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या मेरे पास? 4 है। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या मेरे पास? 4 है। जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू मेरे पास क्या बच्चों? 5 है। ठीक है। जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या है बच्चों मेरे पास? 6 है। क्या है मेरे पास? 6। ठीक है। अब इसको भी ज्वाइन कर दीजिए, अलग इक्वेशन की लाइन को क्या कर दिया दीजिए आप? ज्वाइन। क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन का। अब ये किसी पॉइंट पे क्या हो रही है बच्चों? इंटरसेक्ट हो रही है। क्या हो रही है? इंटरसेक्ट। अब ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है, अभी आपने एक यूनिक पॉइंट निकाला था। वो यूनिक पॉइंट क्या आएगा बच्चों? वो यूनिक पॉइंट था आपका एक्स और वाई की वैल्यू निकाली थी ना आपने। तो देखो एक्स और वाई की वैल्यू क्या है? 3 और 7। तो कहेगा कि एक्स की वैल्यू तो 3 होगी और वाई की वैल्यू क्या होगी? 7। ये आपका क्या होगा? आंसर होगा। क्या होगा ये आपका? आंसर। आप ग्राफ से भी आंसर निकाल सकते हो या फिर वैसे भी आंसर निकाल सकते हो। देखो अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ बच्चों कि अगर मेरे पास y की वैल्यू 3 लेता मैं तो x की वैल्यू क्या आती? 7 आती। ठीक है। सेम आगे बढ़ा दो इसको इस इक्वेशन में। यहाँ पे x की वैल्यू 2 ली थी ना मैंने, तो आप क्या ले लो? 3 ले लो। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 7। तो देखो 3 लिया तो यहीं पे कहीं 7 होगा ना मेरा पॉइंट, और ये क्या कर दिया? इंटरसेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? ये इंटरसेक्ट। और ये किस इक्वेशन की लाइन है बच्चों? स्ट्रेट लाइन। ये है y = x + 4, और ये आपका क्या बन गया? ग्राफ। तो बच्चों एग्ज़ाम में ग्राफ अच्छे से बना के आना है, आप लोगों को अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है। उम्मीद करूँगा ये जो क्वेश्चन था आपको अच्छे समझ में आया होगा और ग्राफ भी अच्छे समझ में आया होगा। कल वाली वीडियो में एक मिस्टेक हो गई थी बच्चों। क्या? कि मैंने वहाँ पे 0 0 काउंट कर दिया था।
बाय मिस्टेक, तो बच्चों वो कभी भी 0 0 काउंट नहीं होगा। ठीक है, जैसे अभी मेरे पास क्या था, y की वैल्यू 0 है, तो मैंने 0 से ग्राफ नहीं बनाया, क्योंकि इसका मतलब ये है कि बच्चों जब x की वैल्यू भी 0 होगी और y की वैल्यू भी 0 होगी ना, तभी मैं इस पॉइंट को ले सकता हूँ, अदरवाइज मैं नहीं ले सकता। ठीक है, तो प्रैक्टिस करो ग्राफ की, अच्छे से बन जाएंगे। चलो अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे भी चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, वेयर 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46। कहता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। तो सिंपल सी बात है, जो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, जो आपसे जानना चाहता है, मुझे इसके बारे में बताइए, मुझे नहीं पता, तो हम उसी को क्या करते हैं, लेट करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, लेट। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, देखिए, मैं कहूँगा कि लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल, कॉस्ट ऑफ पेंसिल, कितनी पेंसिल, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, क्या माना बच्चों मैंने, ₹X। ठीक है, सेम बात, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन, उसका क्या माना बच्चों मैंने, ₹Y। ठीक है, इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि 5 पेंसिल हैं, तो यहाँ से मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि 5 पेंसिल है, तो कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल क्या होंगी, चलो लिख ही देता हूँ, अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट, कि कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल्स क्या होंगी बच्चों, एक पेंसिल ₹X की, तो 5 कितनी हो जाएंगी बच्चों, 5 ₹X की हो जाएंगी या नहीं हो जाएंगी। ठीक है, सेकंड, कॉस्ट ऑफ 7 पेन्स, तो कितनी की हो जाएंगी बच्चों, 7Y। अब ये दोनों मिला के मैं कितने रुपए के लेके आया हूँ, ₹50 का। तो इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों मेरे पास, 5X + 7Y = 50। ये मेरी क्या आ गई बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट आ गई। ठीक है, कंडीशन सेकंड क्या कहती है बच्चों, कंडीशन सेकंड देखिए, कंडीशन सेकंड कहता है कि मैंने अब क्या खरीदे हैं, 7 पेंसिल खरीदे हैं। तो यहाँ से फिर से क्या लिखूँगा मैं, कॉस्ट ऑफ 7 पेंसिल, तो कितने रुपए की होंगे बच्चों, 7X, कॉस्ट ऑफ 5 पेन, तो कितने होंगे बच्चों, 5Y। अब ये दोनों मैंने खरीदे हैं, तो कितने रुपए खरीदे हैं बच्चों, 46 के, कितने खरीदे हैं, 46। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगी मेरे पास, 7X + 5Y = 46। ठीक है, ये अपना क्या आ गया बच्चों, इक्वेशन आ गई। अब हम पहले चेक कर लेते हैं कि हमें ग्राफ पे तो प्लॉट करना ही है, पहले ये चेक कर लेते हैं कि यार अपना ग्राफ कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी या पैरेलल लाइंस बनेंगी, क्या बनेगा। तो देखिए, हमें यहाँ से पता है इक्वेशन फर्स्ट से, A1 की वैल्यू क्या बच्चों 5 है, B1 की वैल्यू क्या है 7, और C1 की वैल्यू क्या है मेरे पास 50। यहाँ से A2 की वैल्यू बच्चों मेरे पास क्या है 7, B2 की वैल्यू क्या है बच्चों 5, एंड C2 की वैल्यू कितनी है 46। तो कंपेयर करते हैं ना इनके रेशियो को, तो क्या आएगा, 5/7 = 7/5। क्या ये इक्वल है, नहीं है, नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, और ये नहीं है, तो इसका मतलब क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी जो ग्राफ बनेगा वो बच्चों कैसा बनेगा, अपना इंटरसेक्टिंग लाइन का। और इंटरसेक्टिंग लाइन है तो अपना क्या बनेगा, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। और यूनिक सॉल्यूशन होता है तो हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट, क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट। ये तीनों चीज़ें याद रखो, वैसे एक साथ ही, बार बार याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ से एक बात क्लियर हो गई कि अपना जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन का बनेगा। ठीक है, चलो, तो आप ग्राफ से भी निकाल सकते हो वैल्यू को। ठीक है, अदरवाइज हम सोल्व भी कर लेते हैं अपनी इक्वेशन को। तो देखो, यहाँ से सोल्व करने के लिए बच्चों मैं क्या करता हूँ कि जो इक्वेशन 2 है ना, इसको किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो चलो मैं x की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो 7x किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, 46 - 5y। ये x मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई में इस तरफ आएगा तो डिवाइड का हो जाएगा, तो क्या होगा 46 - 5/7। अब जो ये इक्वेशन आई है, अब जो ये इक्वेशन आई है, आप इस इक्वेशन को पुट कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है, ये जो वैल्यू है x की, इसको किस में पुट कर दीजिए, 1 में। तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या बच्चों, 5, ब्रैकेट लगाना हमेशा। x की वैल्यू क्या है मेरे पास, 46 -
5y/7 प्लस 7y = 50। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई में तो इससे भी होगा और इससे भी होगा, तो 5 6 = 30, कैरी 3 लगेगी, 5 4 = 20, 20 और 3 23 माइनस 25y। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई मत करना, अपॉन 7 ये अलग हो गया, प्लस 7y = 50। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो अपना क्या आएगा, 7 आएगा ना, तो यहाँ से 230 माइनस 25 प्लस 7 7 = 49y = 50। अब देखो ये इसमें डिवाइड में इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो क्या होगा बच्चों, 230 माइनस 25 और प्लस का 49 है, तो सब्ट्रैक्ट कीजिए, 9 में से 5 गए 4 और 4 में से 2 गए 2, यानी प्लस का 24y आएगा, और = 7 की 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 350 यानी 350। ठीक है, तो 24y किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, अब कि 350 में से कितना घटा दूँ मैं, 230, तो यहाँ से 24y किसके बराबर हुआ बच्चों, तो 0, 5 में से 3 गया 2 और 3 में से 2 गया 1। ठीक है, तो देन यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ आपको कि देन 24y = 120 आया है। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, y की वैल्यू हो जाएगी 120/24। अब बात आती है कि यार y की वैल्यू आएगी क्या मेरे पास, y की वैल्यू आएगी क्या मेरे पास, तो देखिए इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, कटिंग कर लीजिए। भाई किससे करते हैं, 12 से करता हूँ मैं, 12 2 = 24, 2 6 नहीं 2 6 = 12। ठीक है, और 12 5 = 60, 12 5 = 60, यानी y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई बच्चों, 5 आ गई। यानी y की वैल्यू मेरे पास 5 आई है, तो कहने का मतलब मेरे पास कॉस्ट ऑफ 1 पेन आया है या नहीं आया, ये मेरे पास क्या आया है, कॉस्ट ऑफ 1 पेन। मैं साथ के साथ आपको अच्छे से डिक्लेयर करना चाह रहा हूँ कि कैसे आया, कॉस्ट ऑफ 1 पेन क्या है बच्चों मेरे पास, 5 रुपये। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है भाई, x की वैल्यू निकालनी थी ना, तो x की वैल्यू निकालने के लिए देखिए जो ये हमने फॉर्मेट x में बनाया इसमें पुट कर देंगे। मान लीजिए इसका नाम दे दिया मैंने स्टार, तो पुट नेक्स्ट लाइन में कह रहा हूँ मैं कि पुट वैल्यू ऑफ y कितनी है, 5 इन इक्वेशन स्टार, तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो x = क्या है बच्चों, 46 माइनस 5 × 5/7, तो x = 46, 5 5 = 25/7, तो यहाँ से x क्या आएगा कि 6 में से 5 गया 1, 4 में से 2 गया 2, यानी x की वैल्यू 7 3 = 21, x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 3, यानी x की वैल्यू 3 आई है, यानी कहने का मतलब क्या है बच्चों, ये मेरे पास क्या है, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, ये क्या है मेरे पास, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। ठीक है, उम्मीद करूँगा आपको ये जितना भी प्रोसेस करवाया अच्छे समझ में आया होगा। तो हम बढ़ते हैं अपने ग्राफ की तरफ, चलिए ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखो बच्चों, इक्वेशन अपने पास ये थी ना, 5x + 7y = 15 एंड 7x + 5y = 46। तो यहाँ से देखिए, तो हम जब ग्राफ बनाते हैं तो हमें x और y की वैल्यू चाहिए, तो मैं इसको सारे फॉर्मेट को एक में बना लेता हूँ कि मैंने लिखा 5x किसके बराबर होगा, 50 माइनस 7y, देन x की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 15 माइनस 7y/5। तो मुझे तो x और y की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो ये x लिखा और ये y लिखा, सेम इसको चेंज करते हैं तो क्या आएगा, 7x = 46 माइनस 5y, देन x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 46 माइनस 5y/7। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, x और y की वैल्यू ही चाहिए। तो देखिए भाई मैंने पुट किया y की जगह 0, यहाँ पे देखिए मैंने क्या पुट किया, 0, y = 0। तो इसको सोल्व करने का तरीका क्या है कि 50 माइनस 7 × 0/5, तो 7 × 0 0 होगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 15/5, यानी क्या है मेरे पास आंसर 10। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, मेरे पास 10 आ जाएगी। ठीक है, चलो अब मैं x की वैल्यू क्या पुट करता हूँ, 3 पुट करके, y की वैल्यू क्या पुट करता हूँ, 5 पुट करता हूँ, क्योंकि ऐसी वैल्यू पुट करनी है आप लोगों को कि आपकी कैलकुलेशन में वो रुकावट ना हो, यानी पॉइंटों में वो ना आए। ठीक है, एक नेचुरल नंबर आए अच्छे से, हम ग्राफ पे अच्छे से प्लॉट कर सकें उसको। ठीक है, तो देखिए
यहाँ से मैंने क्या कहा आपको कि पुट कीजिए, आप y की जगह 5 पुट कीजिए। क्या पुट कीजिए? 5। तो देखिए अगर जब आप 5 पुट करते हैं तो आपके पास क्या है, 50 माइनस 7 इंटू 5/5। तो यहाँ से क्या बनेगा, 15, 7 5 जो 35/5। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे 10 में से 5 गए 5 और यहाँ से 4 में से 3 गया 1, यानी कितना है बच्चों, आपके पास 3 आएगा। यानी x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 3 आ गई। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये ग्राफ अच्छे से प्लॉट करना आ जाएगा। चलिए अब अपने इक्वेशन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। तो इक्वेशन नंबर सेकंड को मैंने वही x की फॉर्मेट में चेंज कर लिया, आप कर सकते हो अच्छे से। तो देखो अब मैंने यहाँ पे x की जगह क्या पुट किया है बच्चों, x की जगह ना y की जगह क्या पुट करूँगा बच्चों, मैं 5। क्या पुट करता हूँ मैं, 5 पुट करता हूँ। ठीक है, आप 1 2 3 कुछ भी पुट कीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पे वो करवा रहा हूँ जो आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो y की जगह मैंने क्या पुट किया, 5 पुट किया। तो इक्वेशन नंबर सेकंड की तरफ देखते हैं। तो x की वैल्यू क्या है मेरे पास, 46 माइनस 5 इंटू 5 होगा अपॉन 7। तो यहाँ से बच्चों मेरे पास क्या बनेगा, 46 माइनस 25/7। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, यानी 6 में से 5 गया 1 और 4 में से 2 गया 2, तो 7 3 जा 21, यानी x की वैल्यू क्या आई बच्चों मेरे पास, 3 आएगी। अब जब x की वैल्यू 3 आई है, अब y की जगह मैं क्या पुट करता हूँ, देखो कोई ऐसी वैल्यू रखो, आप 3 पुट करोगे तो 5 3 15, यानी सिंपल सी बात है वो 7 से डिवाइड होना चाहिए अच्छे से। ठीक है, तो मैं y की वैल्यू को 12 पुट करके देखता हूँ। क्या पुट करता हूँ मैं, 12। तो 12 5 जा 60, तो 46 में से 60 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा, 10 में से 6 गया 4, यानी 14 बचेगा। किसका बचेगा, वो माइनस का बचेगा। तो 7 2 जा 14, तो वैल्यू किसकी आई मेरे पास, माइनस की आई। यानी जब मैंने y की वैल्यू 12 पुट की तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आई बच्चों, -2 आई है। ठीक है, तो अब अपना ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, माइनस की अपनी वैल्यू 1 है और y की वैल्यू हाइस्ट कितनी बच्चों मेरे पास, 12 है। तो देखिए आप लोग अच्छे से यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, अपना लोकेट कर देते हैं। यहाँ पे हमें पता क्या होता है, ओरिजिन होते हैं, यानी 0 0 होता है इस पॉइंट पे। ये क्या होगा बच्चों, -1 होगा और ये क्या होगा मेरा, -2 होगा। यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये अपनी क्या है, एक्स एक्सिस है। इस तरफ आइए, ये किसका होगा, प्लस का 1, इसको नीचे लिख दीजिए -1। ये क्या होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, और 12, वाई की वैल्यू कहाँ तक है, 12 तक है। आप यहाँ पे 13 भी ले लीजिए। ये क्या होगा मेरा, वाई एक्सिस होगा। ठीक है, पॉजिटिव वाई एक्सिस, यहाँ पे वाई डैश, यहाँ पे एक्स डैश। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट को देखिए। इक्वेशन फर्स्ट के जो वैल्यू आई मेरे पास एक्स और वाई की, जब एक्स की वैल्यू 10 है तो वाई की वैल्यू क्या है, 0। मैंने क्या बताया था, हम यहाँ पे नहीं डिनोट करेंगे, हम किसको करेंगे, एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास, 10 है। ठीक है, फिर बात आती है बच्चों, जब एक्स की वैल्यू 3 है तो वाई की वैल्यू कितनी है, 5। देखो एक्स की वैल्यू 3 है तो वाई की वैल्यू कितनी है, 5, तो इसके ऊपर ही होगा ना। ठीक है, ये मेरे पास क्या हो गया, पॉइंट हो गया। अब आप इस लाइन को क्या कर दिए, ज्वाइन कर दीजिए इन पॉइंटों को, और इन पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी आपके पास। क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये किस कौन सी इक्वेशन थी मेरे पास, इक्वेशन आप ऐसे कर सकते हो, इक्वेशन फर्स्ट की है स्ट्रेट लाइन, या फिर आप नाम भी लिख सकते हो। अब बात करते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 को चेक कीजिए। जब x की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 5 है, यानी x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 5 है। ये तो क्लियर है, सेम है। अब देखिए जब x की वैल्यू -2 है, जब x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 12 आ रही है ना। क्या आ रही है आपके पास, 12। तो चलो x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, x इसके वेट, हाँ
एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या बच्चों -2 है, तो वाई की वैल्यू क्या है 12। तो -2 के ऊपर देखिए 12 कहाँ पे अपना इस लाइन पे है ना, ठीक है। अब कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार कैसे करेंगे, तो बच्चों आपके पास ये भी तो पॉइंट गिवन है, इस पॉइंट से और इस पॉइंट को क्या कर दो, क्या आप ज्वाइन कर दीजिए, चाहे कहीं पे भी जाए। और मैंने इसको क्या कर दिया, ये ज्वाइन कर दिया, चाहे कहीं पे भी जाए। और ये क्या हो गया मेरा इंटरसेक्टिंग लाइन हुई या नहीं हुई। ये किसकी है, क्वेश्चन नंबर 2। ये आपका क्या बच्चों ग्राफ। उम्मीद करूँगा आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर तो बच्चों चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। और इसकी जम की प्रैक्टिस किया करो अच्छे से। चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2 B1/B2 C1/C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन। आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, कहता है कि वो बताओ क्या है, इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट, या फिर पैरेलल है, या फिर कोइंसिडेंट है, ठीक है। तो बच्चों हमें चेक करना है, क्या करना हमें चेक। पहला पार्ट देखिए आप, पहले पार्ट को चेक करते हैं। तो हमने आपको जब भी जितने भी क्वेश्चन बताए सभी में बताइए ये बच्चों इक्वेशन फर्स्ट है, तो इक्वेशन क्या है सेकंड है। तो A1 की वैल्यू क्या है मेरे पास बच्चों 5 है, ठीक है। B1 की वैल्यू सिंबल के साथ -4 एंड C1 की वैल्यू क्या है बच्चों 8 है। A2 की वैल्यू क्या है बच्चों मेरे पास 7, B1 की वैल्यू क्या है 6 एंड C2 की वैल्यू क्या है मेरे पास 9 -9। तो हमें तो चेक करना है ना। तो देखिए रेशियो क्या होता है A1/A2 यानी 5/7 -4/6। पहले दो को चेक कर लीजिए, क्या ये दोनों इक्वल हैं, नहीं है ना इक्वल, ये दोनों इक्वल नहीं आपको दिख रहा अच्छे से, तो नॉट इक्वल टू है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि पेयर ऑफ लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन, क्या कहेंगे हम इंटरसेक्टिंग लाइन, और इंटरसेक्टिंग लाइन है तो क्या होगा बताइए आप, कंसिस्टेंट है तो क्या होगा एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो इन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, मैंने आपको अच्छे से करवा रखे हैं। सेम इसमें भी वही प्रोसेस कि A1 की वैल्यू क्या है बच्चों 9, ठीक है। B1 की वैल्यू क्या है मेरे पास 3 एंड C1 की वैल्यू क्या है मेरे पास 12। यहाँ से A2 की वैल्यु क्या है मेरे पास 18, देन B2 की वैल्यू क्या है बच्चों 6 एंड C2 की वैल्यू क्या है मेरे पास 24। फिर से हम कंपेयर करते हैं तो क्या आएगा 9/18 3/6 और बच्चों 12/24। चेक कर लेते हैं या इक्वल है या नहीं है। तो 9 1 9 9 2 18 3 1 3 3 2 6 12 1 12 12 2 24 यानी 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। तीनों इक्वल है, तीनों इक्वल है। तो मैंने क्या बताया था कोइंसिडेंट लाइन बताया था, क्या होगा ये कोइंसिडेंट लाइन्स, ठीक है। चलिए समझ में आया होगा। चलते हैं बढ़ते हैं अपने पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो पार्ट नंबर 3 क्या बच्चों मेरे पास है 6x - 3y + 10 = 0 और 2x - y + 9 = 0। इसमें भी वही काम करना मैं तो क्या कि A1 की वैल्यू क्या है मेरे पास 6, B1 की वैल्यू क्या है -3 एंड C1 की वैल्यू क्या है 10। A2 की वैल्यू क्या है 2, B2 की वैल्यू क्या है मेरे पास -1 और C2 की वैल्यू क्या है बच्चों 9। तो कंपेयर करेंगे वही 6/2 -3 y की जगह क्या है बच्चों यहाँ पे 1 है, क्या है 1, तो -1 और 10/9। तो 2 3 जा 6, माइनस से माइनस कैंसिल हो गए यानी 3 = 10/9। पर अब मैंने चेक किया कि ये 10/9 तो इक्वल नहीं है, तो क्या हो जाएगा नॉट इक्वल टू। दो तो इक्वल है, तीसरा इक्वल नहीं है, तो मैंने क्या बताया था आपको पैरेलल लाइन, क्या बताया था मैंने पैरेलल लाइन। तो आपके पास क्या बनेगा ये पैरेलल लाइन्स। उम्मीद करता हूँ बच्चों कि जितने भी आज क्वेश्चंस करवाए मैंने आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। बच्चों आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि मैं आपके डाउट्स देख सकूँ, उनका सॉल्यूशन निकाल सकूँ। कम से कम मुझे ये तो पता चलेगा कि बच्चे कितना रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव ए गुड डे, थैंक यू।